पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि प्रतिशोध की आग मृत्यु के बाद भी नहीं बुझती। एक डायन अगर किसी कुल के पीछे पड़ जाए तो वो पीढ़ियों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो तब तक नहीं रुकती जब तक कि उसका बदला पूरा ना हो जाए, चाहे इसके लिए उसे 7 जन्म ही क्यों न लेने पड़े। ये कहानी आज से लगभग 80 साल पुरानी है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक गांव था, चंदनपुर। वहां राघव नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब मजदूर रहता था। घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था, इसलिए काम की तलाश में वो अपने गांव से मीलों दूर अनजान रास्तों पर निकल आया था। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। सूरज ढल चुका था और पहाड़ों पर गहरा कोहरा छाने लगा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। राघव, जो सुबह काम की आस में निकला था, अब रास्ता भटक चुका था। भूख और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। तभी धुंध के बीच उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक सन्यासी धूनी रमाए बैठे थे। महाराज, क्षमा करें, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? भटके हुए मुसाफिर लगते हो। इस वीराने में इस पहर इंसानों का क्या काम? मौत को दावत देने आए हो क्या? नहीं महाराज, मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूँ। चंदनपुर गांव से काम की तलाश में निकला था। सोचा था शाम तक लौट जाऊंगा, लेकिन इस कोहरे ने दिशा भ्रमित कर दिया। अब ना घर का रास्ता मिल रहा है, ना आगे जाने का। कृपा करके मेरी मदद करें। पहाड़ों की रातें भूखी होती है और अनजान मुसाफिर उनका नवाला बनते हैं। खैर, तेरी किस्मत अच्छी है जो तू यहाँ तक आ गया। देख, वो सामने जो सूखी नदी का रास्ता है, उसी के किनारे किनारे चलते जाना। 5 कोस दूर एक बस्ती मिलेगी, वहीं रात गुजार लेना। लेकिन एक बात गांठ बांध ले, उस रास्ते पर चलते समय चाहे कोई भी तुझे पुकारे, चाहे कैसी भी आवाज आए, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़ा तो अपनी परछाई भी खो देगा। राघव ने सन्यासी के पैर छुए और उनके बताए रास्ते पर तेजी से बढ़ने लगा। चारों तरफ जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे लगा जैसे कोई भारी कदमों से उसके ठीक पीछे चल रहा है। सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी। डर इतना बढ़ गया कि सन्यासी की चेतावनी उसके दिमाग से निकल गई। हड़बड़ाहट में उसने पीछे मुड़कर देख लिया, पर राघव के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही सन्यासी खड़े थे जो कुछ देर पहले बरगद के नीचे बैठे थे। मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। खैर, तू डरपोक है। ला, मैं तुझे मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। महाराज, आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे? समय और दूरी हम जैसों के लिए मायने नहीं रखते। देख, तुझे काम चाहिए ना। इस जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली है। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, अम्मा। उसे अपने घर की मरम्मत के लिए एक मजबूत आदमी चाहिए। वो तुझे मुंह मांगी रकम देगी। काम? पैसे? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त याद रखना। वहाँ जो भी देखे उसे अनदेखा करना। उस बूढ़ी औरत से फालतू सवाल मत करना और भूल कर भी हवेली के तहखाने या बंद कमरों में झांकने की कोशिश मत करना। क्या मंजूर है? जी महाराज, मुझे मंजूर है। मुझे बस अपनी मजदूरी से मतलब है। प्रणाम अम्मा। मुझे महाराज ने भेजा है। सुना है आपको कारीगर की जरूरत है। अच्छा, तो उसने तुझे भेज ही दिया। आ, भीतर आ जा। लेकिन याद रखना, मुझे शोर पसंद नहीं। और हाँ, जो यहाँ देखेगा वो बाहर किसी से नहीं कहेगा। बेफिक्र रहे अम्मा, मैं
काम से काम रखूंगा। हवेली अंदर से किसी कब्रगाह जैसी ठंडी और अंधेरी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। जगह जगह काले धागे और अजीब सी गुड़ियां लटकी हुई थीं, जिनकी आंखें कांच की बनी थीं और वे सीधे राघव को घूर रही थीं। राघव को घबराहट हुई, लेकिन गरीबी की मजबूरी ने उसे रोक लिया। ये देख, इस आंगन को गहरा खोदना है। यहाँ बरसों पहले एक कुआं हुआ करता था। मुझे वो फिर से चाहिए और इसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनानी है। काम शुरू कर। राघव ने काम शुरू किया। वो दिन रात कुआं खोदता और दीवार बनाता। हवेली में अजीब सा सन्नाटा रहता था। बस कभी कभी उस बुढ़िया के बड़बड़ाने की आवाज आती। राघव को खाने में जो मिलता उसका स्वाद भी अजीब होता, जैसे खाना बासी हो या सड़ा हुआ। लेकिन वो चुपचाप अपना काम करता रहा। 7 दिन बीत गए, काम पूरा हो गया। शाबाश, तूने अच्छा काम किया। ये ले तेरी मजदूरी, तेरे हिसाब से दुगनी है। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। रुक, जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम और कर दे। तेरे गांव चंदनपुर के पास वाले कस्बे में एक जमींदार रहते हैं, ठाकुर विक्रम सिंह। क्या तू उन्हें जानता है? जी अम्मा, ठाकुर साहब को कौन नहीं जानता। उनका तो पूरे इलाके में रसूख है। बहुत अच्छे, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। ये लाल कपड़े वाली पोटली उस तक पहुंचानी है। ये अमानत है उसकी। अगर तू ये काम कर देगा तो मैं तुझे इनाम में सोने का एक सिक्का दूंगी। राघव लालच में आ जाता है। वो पोटली लेकर सीधा ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पहुंचता है। ठाकुर साहब, जय राम जी की। ये पोटली आपकी एक रिश्तेदार अम्मा ने भिजवाई है। वे जंगल के उस पार वाली पुरानी हवेली में रहती हैं। जैसे ही ठाकुर विक्रम सिंह ने जंगल की हवेली का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कांपते हाथों से उन्होंने पोटली खोली। अंदर देखते ही उनकी चीख निकल गई। वे थर थर कांपने लगे। अरे मूर्ख, ये तू क्या ले आया? कौन रिश्तेदार? उस जंगल में तो बरसों से कोई नहीं रहता। इसे अभी के अभी वापस लेकर जा। खबरदार, अगर ये मनहूसियत मेरे घर में छोड़ी तो भाग यहाँ से। राघव अपमानित होकर और डर कर वहां से भागता है। वो अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी सुनीता को सारी बात बताता है। सुनीता, आज गजब हो गया। उस बुढ़िया ने इतना पैसा दिया, लेकिन ठाकुर ने पोटली देखते ही मुझे भगा दिया। पता नहीं उस पोटली में क्या था। इतना डर गए ठाकुर? जरूर उसमें कोई कीमती जेवर होंगे जो वो बुढ़िया उन्हें लौटा रही होगी, और ठाकुर को लगा होगा कि ये चोरी का माल है। अजी सुनिए, अब इतनी रात गए आप कहाँ वापस जाएंगे? क्यों ना हम इसे रख लें? बुढ़िया को क्या पता चलेगा? पागल मत बन सुनीता, वो अमानत है। मैं कल सुबह ही इसे वापस देकर आऊंगा। रात गहरी हो गई। राघव तो सो गया, लेकिन सुनीता के मन में लालच जाग उठा। उसने चुपके से वो लाल पोटली उठाई और खोल दी। पोटली खुलते ही सुनीता की चीख हलक में अटक गई। उसमें जेवर नहीं थे, उसमें थे कटे हुए बाल, शमशान की राख, जानवरों की हड्डियां और आटे से बनी एक पुतली गुड़िया, जिसके माथे पर खून जैसा लाल सिंदूर लगा था। हे भगवान, ये तो काला जादू है। राघव ने ये क्या आफत मोल ली? सुनीता ने डर के मारे पोटली वापस बांध दी, लेकिन उसने राघव को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह राघव वो पोटली लेकर वापस उस जंगल वाली हवेली की ओर निकल पड़ा। जब राघव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली के मुख्य द्वार पर जंग लगा एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। दीवारें और भी ज्यादा टूटी फूटी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो यहां सालों से कोई इंसान नहीं आया हो। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो अम्मा यहीं थी। मैंने खुद यहाँ कुआं खोदा था, दीवार बनाई थी। सच्चाई जानने के लिए राघव ने एक पत्थर से ताला तोड़ा और अंदर गया।
अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में ना तो कोई नया कुआं था और ना ही कोई दीवार, वहां सिर्फ झाड़ियां और धूल थी। लेकिन उस मुख्य कमरे की छत से 3 नई पुतलियां लटकी हुई थीं। राघव ने गौर से देखा, उनमें से एक पुतली ने ठीक वैसी ही साड़ी पहन रखी थी जैसी आज सुबह उसकी पत्नी सुनीता ने पहनी थी, और दूसरी पुतली वो ठाकुर विक्रम सिंह के कपड़ों में थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या मायाजाल? राघव जान बचाकर वहां से भागा। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला। भाई रुकना, ये हवेली, यहाँ रहने वाली अम्मा कहाँ गईं? मैं कल ही यहाँ काम करके गया था। बावरे हो गए हो क्या भाई? इस काली हवेली में पिछले 50 साल से कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं यहाँ एक डायन रहती थी, जिसे गांव के एक तांत्रिक ने इसी हवेली में कैद करके जला दिया था। तब से ये जगह शापित है। जो भी यहाँ जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता, या फिर कोई अनहोनी अपने साथ ले आता है। तांत्रिक जला दिया था ठाकुर विक्रम सिंह। राघव को अब पूरी कहानी समझ आ रही थी। ठाकुर विक्रम सिंह ही वो तांत्रिक था जिसने उस डायन को मारा था, और डायन ने राघव को जरिया बनाकर अपनी मौत का सामान यानी वो शापित पोटली ठाकुर तक पहुंचाई थी। राघव अनजाने में उस बदले का हिस्सा बन गया था। राघव बदहवास होकर अपने गांव की तरफ भागा। जैसे ही वो ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली के पास से गुजरा, वहां भीड़ लगी थी और रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। अरे, बहुत बुरा हुआ। ठाकुर साहब की लाश मिली है। शरीर ऐसे मोड़ा हुआ था जैसे किसी ने कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो, और आंखें तो बाहर निकली हुई थी। राघव का खून जम गया। उसे तुरंत अपनी पत्नी सुनीता का ख्याल आया। उसने पोटली खोली थी। राघव पागलों की तरह अपने घर की ओर दौड़ा। सुनीता, सुनीता चिल्लाते हुए उसने घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर का भयानक मंजर। सामने छत के कुंडे से सुनीता की लाश लटक रही थी। उसका शरीर भी उसी भयानक तरीके से मरोड़ा गया था, बिल्कुल उस पुतली की तरह जो राघव ने उस खंडहर हवेली में लटकती देखी थी। डायन का बदला पूरा हो चुका था। उसने ठाकुर को भी मार दिया और राघव की पत्नी को भी, क्योंकि उसने वो शापित पोटली खोली थी। राघव अब बिल्कुल अकेला था। तभी आधी रात के सन्नाटे में उसके दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राघव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, बस दूर उस पुराने पेड़ के नीचे वही सन्यासी खड़ा मुस्कुरा रहा था, और उसके बगल में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ राघव, अभी तो एक पुतली और बाकी है। राघव समझ गया कि वो तीसरी पुतली उसी के लिए थी। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज उस काली रात के अंधेरे में कहीं खो गई। कहा जाता है कि उस रात के बाद राघव को किसी ने नहीं देखा। चंदनपुर के लोग आज भी उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोहरे में आज भी वो सन्यासी और बुढ़िया किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं, अपनी अगली पुतली बनाने के लिए।